इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनका भी सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल 2023 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हुआ है, उनका आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। अभी कुछ रीजनल हेडक्वार्टर जो एसएससी के हैं वहाँ से नॉमिनेशन लिस्ट डाली गई है। ये नॉमिनेशन लिस्ट होता क्या है और क्या कुछ इसका, अगर आपका नहीं आया है ये जोन का, तो क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब कुछ हम इसके अंदर कवर करेंगे। बाकी जो दूसरे ग्रुप वाले हैं, जो दूसरे पोस्ट वाले हैं, आप अपने पोस्ट का नीचे कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी पोस्ट कवर कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एटलीस्ट जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिनको मिली हुई है उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट होगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे ट्विटर प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, ये पूरा वीडियो का मैं आर्टिकल वहाँ पोस्ट कर दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल भी वहाँ लगा दूंगा और इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और एटलीस्ट जिनको साइंस एंड टेक मिला हुआ है आप ट्विटर पे ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कोई मैसेज, कोई आपको दिक्कत है, कुछ जानना है आपको, आप ट्विटर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज हो जा रहे हैं इधर, तो देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, अभी वहाँ ट्रैफिक उतना नहीं है, तो आप कर दीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है। सीटें कहाँ है उसके लिए आरटीआई लगाई गई थी। मैंने गोल्डन बुक उस टाइम पर ही बना के शेयर किया था और वो जो लगा हुआ था आरटीआई, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका नॉमिनेशन लिस्ट को लेकर के। देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री अलोकेट करी जाती है। आप जो एग्ज़ाम देते हैं एसएससी का वो अपने अलग अलग रीजन से देते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपका रीजन एसएससी का जो सीआर रीजन है वो आता है आपका। वैसे अदर रीजन से आप हो तो वहाँ का आपका रीजन अलग होगा एसएससी का। तो ये जो रीजन है आपके, ये आपका एक कंफर्मेशन कि हाँ इन कैंडिडेट को ये मिनिस्ट्री मिली हुई थी, उसकी लिस्ट, साथ में आपका जो डोजियर होता है। अब ये डोजियर क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं एसएससी का टियर 1 टियर 2, जिसमें आपके टियर 2 जो होते हैं वो मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं। टाइपिंग के लिए अलग आपको एंट्री करनी होती है और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के लिए अलग एंट्री करनी पड़ती है। वहाँ पर आपको एक कमीशन कॉपी भरनी पड़ती है। वो सब की जो रिकॉर्ड होती है वो ये एक फाइल में बंद करके, ये आपका जो मिनिस्ट्री आपको मिली हुई है उसको वो भेजते हैं। इसी को कहते हैं नॉमिनेशन लिस्ट। और उसमें अगर आपका कोई स्टेटस दिक्कत है, जैसे कि अगर कोई कॉपी नहीं है या कुछ ऐसा इशू, तो वहाँ पर पेंडिंग स्टेटस दिखाता है। तो जनरली आप देखोगे कि डोजियर रिसीव या डोजियर फॉरवर्ड टू कंसर्न मिनिस्ट्री वहाँ लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो इसे घबराने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है आपका, बस ये एक रूटीन वर्क है। अगर आपका जोन, आपका जो एसएससी का रीजन है उसने अगर ऐसा नहीं दिया है या ऐसा कोई लिस्ट नहीं डाली है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। देखिए, साइंस एंड टेक का जो प्रोसेस होता है, पहले आपको आपका जो हेडक्वार्टर है वहाँ से आपके ईमेल पर, वहाँ से अटेस्टेशन फॉर्म, साथ में मेडिकल और कैरेक्टर, ये तीनों एक साथ आपको अटैच होकर एक पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। कई लोगों का मैसेज मेरे पास ट्विटर पे भी आ रहा है, मैसेज कर रहे हैं कि जो उनका ईमेल है जो उन्होंने एसएससी के फॉर्म में भरा हुआ था वो अब काम नहीं कर रहा है, या उसका पासवर्ड वो भूल गए या रिकवर नहीं कर पा रहे। उस केस में हम क्या करें, क्योंकि अगर वो मिनिस्ट्री एड्रेस पर अगर नहीं भेजती है, बाई पोस्ट नहीं भेजती है, तो हम क्या इसमें करेंगे। कि अगर आप में से किसी के साथ ऐसा इशू रहा होगा, आप पहले मुझे ट्विटर पर मैसेज कर दीजिएगा। अगर है तो देखिए, सोल्यूशन उसका ये रहता है कि आप अपने कोई ग्रुप में एक्टिव रहिए। टेलीग्राम का ग्रुप बन चुका है, अगर आपको नहीं मिला है किसी को, कमेंट नीचे करिएगा, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा ग्रुप पे आपके। तो वहाँ पर अगर किसी भी कैंडिडेट को मेल आया होगा तो आप उसका मेल ले लीजिएगा। आप उसका जो मतलब उसमें जो अटैचमेंट आया होगा वही डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। आप उसको पीडीएफ, मतलब उसका जो प्रिंट है वो निकाल करके जो डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे आप वो बनवा लीजिएगा, उसको भर लीजिएगा। और जो डेट लिखा रहता है सबको उसी डेट पे बुलाते हैं, एक साथ बुलाते हैं, तो आप वहाँ डीवी के लिए चले जाइएगा। आप चाहो तो जो अटेस्टेशन फॉर्म आएगा सभी कैंडिडेट को, उस पर नंबर लिखा रहता है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि सर ये समस्या आ गई है, तो आप उनको मेल बता सकते हैं, तो वहाँ से आपका ईमेल डायरेक्ट आपको कॉल पे अपडेट कर देंगे। बाकी इसको लेके पैनिक मत होइएगा, अगर किसी का हुआ है तो आप मुझे मैसेज करिए। तो जब आपको अटेस्टेशन फॉर्म रिसीव होगा उसमें आपको ये लिखा रहेगा कि इस डेट को आप आइएगा डीवी कराने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हेडक्वार्टर में होगा। बता दूं कि जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है ये आपको खुद ही भरना होगा, सारी आपकी बेसिक डिटेल। मेडिकल आपको अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना रहेगा। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या कुछ दिक्कतें आती है, वो मैंने एक अलग से वीडियोस डाले हुए हैं, आप चैनल पे जाकर के देख लेना, कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। कॉमन प्रोसीजर रहता है, 1 से 2 दिन का समय जाता है आपका। नॉर्मल टेस्ट होते हैं, कोई भी लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आंखों का पावर का दिक्कत है या कोई आपको बीमारी है, कोई आपका पहले कोई ट्रीटमेंट चला है, कोई ऑपरेशन हुआ है, उससे कोई घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी गैजेटेड अधिकारी से आपको 6 से लेके 1 साल का आपको जानने का वो बना करके देता है। तो ये डॉक्यूमेंट सारे बन जाते हैं और इसको ले करके साथ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उसमें लिखा रहता है। बाकी ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, ये भी मैंने लेकर के वीडियोस बनाया हुआ है। बाकी आप ट्विटर पे देख लेना, मैं पोस्ट कर दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। उसकी ओरिजिनल कॉपी साथ में 2 सेट फोटोकॉपी की आपको लेके जाना रहेगा। अभी से आप मेडिकल या कैरेक्टर बनवा के नहीं रख सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट देखो पिछले साल का अगर मैं फॉर्मेट आपको दे दूँ, वैसे लास्ट ईयर ज़्यादा वैकेंसी थी नहीं, 2 या 3 सीटें ही थी आपकी। तो अगर आप फॉर्मेट लास्ट ईयर का लेते हो तो जनरली वही फॉर्मेट होता है, कैरी फॉरवर्ड करे जाते हैं। लेकिन अभी आप एडवांस में मत बनवाइए, जब आपको आएगा तभी आप उसको बनवाइएगा। तो जब आप डीवी करवा लेंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद आप घर आ जाते हो और वो वहाँ पर आपका जो वैकेंसी है आप देख पा रहे होगे आरटीआई में देंगे कि हाँ हम सब। अगर आप उनसे बात करेंगे डीवी के टाइम पर कि सर मेरी रैंक अच्छी है, फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक, क्या मुझे देहरादून या पर्टिकुलर ये लोकेशन मिल पाएगा, तो उस टाइम पर तो वो कहते हैं, क्योंकि जो पहले कैंडिडेट खासकर अपर डिवीज़न क्लर्क में एसएससी के थ्रू गए हुए हैं, राइट, तो उन्होंने मुझे बताया है कि सर ऐसा कहते हैं वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रैंडम ही अलोकेशन वो करते हैं। तो भी आपको लोकेशन दिया जाएगा, फिर वहाँ से आपके घर पर, आपके मेल पर और आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। उसमें लिखा रहता है ज्वाइनिंग लेटर में कि इस दिन तक आपको आकर के ऑफिस ज्वाइन कर लेना है। देखो अभी कुछ साइंस एंड टेक के अंदर, देखो अगर आपको मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक मिला है तो ज़्यादातर पोस्टिंग उसमें सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर रहती है। ये अभी क्या है कि जो इसके जोनल ऑफिसेस है, राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, इनका कुछ मर्जर का चल रहा है। अभी कुछ कैंडिडेट से हमें एकदम कंफर्म नहीं कह सकता, आप अपडेटेड रहिएगा। बाकी अगर कोई सुन रहा होगा जो साइंस एंड टेक में काम कर रहा होगा, अगर आप में से कोई देख रहा होगा, कंफर्म करेगा कि क्या कुछ न्यूज़ चल रही है, क्या ऐसी कुछ मर्जर का हो रहा है, कुछ ऑफिसेस मर्ज हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर लोकेशन में वो डाला जा रहा है। ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको कुछ दिन में दे दूंगा कि क्या कुछ है, कहाँ क्या कौन कौन से ऑफिस मर्ज किए गए। मैं आपको बता दूं यार, बहुत सारी मिनिस्ट्री अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसी हो रहा है कि जहाँ पर काम एक तरह से कौन नहीं है, या फिर उनका जो एरिया है उसको रिड्यूस करने की चीज़ें चल रही है। आप देखोगे बहुत सारी मिनिस्ट्री की हालत पिछले सालों से ख़राब देखने को मिल रही है, राइट। तो यार ये आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ ऑफिसेस का मर्जर देखने को मिल सकता है। जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इसको लेकर के, ठीक है। मैं एक अलग से वीडियो कर दूंगा, क्या ये ऑथेंटिक न्यूज़ है नहीं है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कि क्या इसमें प्रमोशन का एस्पेक्ट है। देखो प्रमोशन का एस्पेक्ट जो अगर आप देखोगे, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप ये जितनी भी पोस्टें मिली हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ये आपको तब समझ में आएगी जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, 1-2 महीने काम करेंगे, तब ये बातें समझ में आती है। मैं अभी जो आने वाला समय आपका है 4 से 5-6 महीने बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी पोस्टें आप इनमें प्रमोशन मत देखिए, आप ये मत देखिए कि इसमें कैसा काम है, क्या मुझे ये कुछ भी इसके बेनिफिट्स या कुछ भी ऐसा मत देखिए। सिर्फ ये देखिए कि आपके पास एक जॉब है, राइट। और अपना जो सारा एनर्जी आप फोकस करिए एग्जाम के ऊपर। होम पोस्टिंग मिल रही है, अगल बगल मिल रहा है आपको, वो टेंशन ना लीजिए उसको लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपको परेशान करेंगे। जो रियलिटी है, जब आप ज्वाइन करेंगे बहुत सारी क्लैरिटी आपको तब मिल पाएगी। और अगर मैं बात करूँ प्रमोशन का, तो आप मान के चलिए कि 4600 ग्रेड पे, 46 से छोड़िए, अभी लेवल 6 आने में कम से कम 8 से 10 साल का टाइम लग जाएगा आपको। ये इतना लंबा टाइम वेट करने से बहुत ज़्यादा आसान होता है कि कहीं आप डायरेक्ट एग्जाम निकाल के आप हाई ग्रेड पे की तरफ चले जाइए। बात कर लेते हैं कि क्या एक्सटेंशन दे देता है डिपार्टमेंट। 2 से 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। एक्सटेंशन कब लेना होगा आपको, जब आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो जो भी आपको ऑफिस दिया जाएगा, सपोज करिए आपको देहरादून मिल रहा है, तो देहरादून वाले को आप मेल कर दीजिएगा, या आप लेटर भी लिख सकते हो कि आपके पास ये आपके साथ ये समस्या, ये दिक्कत है, आपको एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन वो ग्रांट कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि कितना कुछ समय इसको देख के लग सकता है। देखो साइंस एंड टेक ज़्यादा समय नहीं लिया है पिछले सालों में। यार ये जो मर्जर वाली बात अगर सही हुआ कि ऑफिसेस का मर्जर है, तो इससे थोड़ा आपको डिले देखने को मिल सकता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है कि कहाँ क्या कुछ है, एलोकेशन का नए लोगों पर सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी स्टेट एलोकेशन ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 महीने का और डिले देखने को मिल सकता है। तो आप मानिए अगर अप्रैल के एंड में नहीं आ रहा, तो मई एंड तक या मिड जून तक आप लेट टू लेट आप मान सकते हैं। बेस्ट वे में आप अप्रैल के एंड तक लेके चलिएगा। बाकी यार बात करें जॉब प्रोफाइल की, इन सब चीज़ों को लेकर के, तो क्लैरिकल पोस्ट ही आपकी है। 5 डे वर्किंग है आपका। पढ़ाई के लिए अब डिपेंड करेगा कि कौन सा सेक्शन वहाँ दिया गया आपका। ट्राई करिए कि अभी से सारा कुछ कोर्स जो है आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपका सीजीएल का एग्जाम आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी या पढ़ना ना पड़े। और डाउट है, कुछ और पूछना होगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। पोस्ट वाले भी अपना पोस्ट का कमेंट डाल दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा अगले वीडियो में कवर कर दूँ।